क्रिकेट इतनी जालिम चीज है ना, इतनी जालिम चीज के दो गेंदें वो लाखों करोड़ों इंसानों का पूरा दिन बर्बाद कर देती हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। ऑप्टस का ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया पर्थ बादलों में घिरा हुआ, बारिश बार बार गेम को रोक रही है और एट द मोमेंट टीम इंडिया इज 46 फॉर 4 14.2 ओवर्स में। विराट और रोहित का जो कमबैक है वो भी कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं रहा। 8 रन रोहित शर्मा ने किए हैं 14 गेंदें खेलकर, विराट कोहली 0 पर किए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का पहला 0 है। और भाई साहब, अब ज़ाहिरी बात है विराट और प्लस रोहित की जो इस टाइम टीम इंडिया को अंदर पोजीशन है वो भी आपके सामने है। 2027 का वर्ल्ड कप टारगेट करना है, बट द प्रॉब्लम इज़ के सेलेक्टर्स बीसीसीआई वो कह रहा है कि भैया फॉर्म रहेगी तो जगह रहेगी, फॉर्म नहीं तो जगह नहीं। मतलब वही गुरु, टिकट है तो बैठ जाओ, टिकट नहीं है तो उतर जाओ। अब हुआ क्या है सर, टिपिकल एक चीज़ है, बाउंस नहीं कैटर हो रहा टीम इंडिया से, ये मैंने क्लियर कट देख लिया। और पर्थ तो वैसे ही मशहूर है ना अपने बाउंस के लिए, पर्थ वैसे ही मशहूर है। सिडनी एडिलेड में ये टीम इंडिया की तरह बेहतर खेल लेगी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ पर्थ का बाउंस। अब आप ये देखो, मैं आपको ना दोनों का आउट बताता हूँ। अब रस्टी दोनों नज़र आए, वो जाहिर सी बात है यार, इन्होंने लास्ट इंटरनेशनल जो क्रिकेट खेली थी ना विराट ने और रोहित ने, दैट वाज वे बैक इन क्या उसको कहते हैं यार, बीजीटी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद इन्होंने कोई नहीं खेली। उसके बाद इन्होंने आईपीएल खेला था, उसके बीच में इंग्लैंड की सीरीज़ नहीं, वो तो पहले हो गया था। हाँ, ये लास्ट इन्होंने, तुम ये देखोगे जो क्रिकेट खेली है ना, सारी बातें छोड़ो, लास्ट इन्होंने क्रिकेट खेली है आईपीएल में। अब आईपीएल की विकेटों का तुम लोगों को पता है और हिसाब किताब है, ये पर्थ है भाई। और वो ऊपर से स्टार्क, पहले ना रोहित का आउट डिस्कस करते हैं, स्टार्क विराट का ज़रा बाद में करते हैं। रोहित का क्या, रोहित ने एक चौका मारा, स्ट्रेट ड्राइव बड़ा ज़बरदस्त, ठीक है, और ठीक है हिट एंड मिस उसका चल रहा था। हेजलवुड की 2 गेंदें बीट हुआ है रोहित, पहली गेंद पे बीट हुआ, ट्राई की, दूसरी गेंद पे बीट हुआ, ट्राई की, और तीसरा उस कमबख्त मारे ने मारा ही जिसे कहते हैं ना पीछे रख के गेंद, ठीक है। एक तो पीछे रख के गेंद मारा, ऊपर से वो गेंद उछल कर आया, बाउंस ठीक ठाक है। अब रोहित वो गेंद छोड़ सकता था क्या, इन अ वे कि वो ये उस कॉरिडोर में गेंद था कि यार बैट्समैन को खुद नहीं समझ आती कि छोड़ूं खेलूं क्या करूं। ये एक ऐसा कॉरिडोर है भाई, जिस जगह पे विराट को गेंद पड़ी, ये रोहित को गेंद पड़ी है, वहाँ पे इसी तरह का होता है। आपको नहीं समझ होती कि यार मैं खेलूं छोड़ूं क्या करूं। वो एक तो गेंद इतनी तेज़ी से आ जाता है, पर्थ का ग्राउंड है, उछल कर गेंद आया एंड रोहित उसको जिसे कहते हैं कि डिफेंड करने गया। बट यार यहाँ पर जब आप डिफेंड करने जाते हैं, आप खुद सोचो, यहाँ पर ना जब आप यहाँ पर इस हाइट पर डिफेंड करने जाते हैं तो आपके जो पैर है ना, पैर इनका समझो ज़मीन में गड़ा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपकी ना नीचे बेस सॉलिड होती है, ठीक है, तो फिर आप ना ज़रा बेहतर डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन अब आप जब भैंस की आँख अपनी टोज़ पर है, पंजों पर, ठीक है, यानी कि ये आपके पैर है तो आप यूं हैं, एक आपकी टोज, ठीक है, आप आधे हवा में हैं। अब आप वहां पर डिफेंड करने जाएंगे तो नीचे आपको जमीन तो फील ही नहीं हो रही टेक्निकली, ठीक है ना, इतनी सी तो जमीन फील होगी, पंजा कितनी जमीन फील कर लेता है, तो आप तो आधे हवा में हैं। जितना मर्जी बैलेंस ऑफ द बॉडी हो, लेकिन एक स्टेबिलिटी भी तो चाहिए होती है ना कि भैया हाँ नीचे पैर खुबे में है जमीन में, वो नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में इन गेंदों को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। ये एरियल जाती हैं, और एरियल किधर जाती है नॉर्मली, या कीपर के पास या स्लिप के पास। सेकंड स्लिप में रोहित का कैच निकल गया, बाउंस, और कुछ भी नहीं था, बाउंस। यही गेंद थोड़ा सा नीचे होता, आई एम टेलिंग यू, यही गेंद थोड़ा सा नीचे होता, रोहित के पैर जमीन पर जमे होते, रोहित ने मैनेज कर लेना था। लेकिन ये उछल कर आया, रोहित के पैर भी उछले, नहीं हुआ मैनेज, तो रोहित तो गया 8 रन पे, हेजलवुड साहब ले गए, ठीक है, रैनशॉ ने कैच पकड़ लिया। सेकंड स्लिप में कम्स विराट को ना एंगल की मार मारी है स्टार्क ने। अब आप पूछोगे वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्क पहले अपने नॉर्मल जहाँ पे वो लैंडिंग करता है ना, वहाँ पर उसने करके विराट को गेंदें खिलाई हैं। रोहित ने टोटल 14 गेंदें खेली हैं, विराट ने टोटल 8 गेंदें खेली हैं, ठीक है। उसने ना वहाँ पर लैंड करके उसको पहले ज़रा चेक किया विराट को ना, ठीक है, कि इसका बल्ला किधर लग रहा है एंड ऑल दैट। ये जिस गेंद पे विराट आउट हुआ है ना, ये क्लोजर टू द स्टंप्स आया है, ठीक है, स्टार।
अच्छा स्टार की आप ना दिमाग चेक करो, क्लोजर टू द स्टंप्स आकर उसने गेंद विकेटों में नहीं की। नॉर्मली बॉलर क्या करता है, जब वो क्लोजर टू द स्टंप आता है ना तो वो गेंद रखता है बैट्समैन के ना विकेटों के बीच में, सीधा सीधा एंगल मारूं इसको मैं, ठीक है ना। इसके पैड, नॉर्मली ना पैड पे मारने के लिए ये एंगल यूज होता है। स्टंप्स को भी अटैक किया जाता है, लेकिन मेजरली ना जब आप बिल्कुल सीधा विकेटों के पास आकर मारते हैं ना सीधा गेंद, तो आपने होता है कि इसके पैड्स पर मारना है। LBW पक्का मिलेगा, गेंद कितनी आगे पीछे होगा, क्योंकि आप खुद विकेटों के साथ से बिल्कुल गेंद कर रहे हैं। इसने स्टार्की ने स्टंप्स के पास आकर गेंद बाहर रखा है, एंगल चेंज किया इसने, फेंकने का एंगल, ठीक है ना। यानी कि क्लोज टू द स्टंप्स आकर गेंद को उधर ही रखा है, वही चौथी पांचवी स्टंप के ऊपर। और विराट चौथी पांचवी स्टंप के ऊपर तो स्ट्रगल कर रहा है। अब विराट ने अपनी तरफ से शॉट तो ठीक खेला, बट द प्रॉब्लम वाज वो एरियल किया है। अब ऑस्ट्रेलियन फील्डर की तरफ एरियल कुछ फेंकना आपको पता है, और वही हुआ है। पॉइंट के ऊपर जनाबे अली वो कॉर्नली, उसने बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ लिया, ठीक है। स्टार की गेंद के ऊपर तो विराट कोहली 0 पर गए, और विराट कोहली की ये पहली, मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया में डक है, उससे पहले नहीं है। और बाकी जो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर आउट हुए हैं, उनका मैं आपको बता देता हूँ, उनको अगले उन्हें बॉडी के ऊपर अटैक करके आउट किया है। शुभमन गिल तो थोड़ा ज़रा अनलकी रहा है, क्योंकि उसका तो था भी गेंद बॉडी से दूर डाउन द लेग साइड, उसने खेलने की कोशिश की, उसका भी जैसे कहते हैं एज लगा, कॉर्ड बेंड हो गया। श्रेयस अय्यर को तो उन्होंने जैसे कहते हैं हेजलवुड ने बॉडी पर रख के गेंद मारे हैं, क्योंकि उसे पता लग गया कि इसको बॉडी से दूर खिलाया ये मारेगा। एक चौका लगाया था ना श्रेयस अय्यर ने, तो इस वजह से उसने इसको बॉडी पर रखा है। तो वो बॉडी पर आपको पता है, एक तो गेंद उठ के इस जगह आ रहा हो, ठीक है, पेस हेजलवुड का पेस इधर आ रहा हो, आप कितना बचाएंगे, वो लग के पीछे कॉर्ड बिहाइंड, ये सीन हुआ है। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया जो है वो फुल टाइम चढ़ा हुआ है भाई साहब। आप पता है किस, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप ये देखें। हेजलवुड ने 7 ओवर किए हैं, 7 ओवर, 35 डॉट बॉल्स हैं। इसका मतलब यह है कि उसने सिर्फ 7 गेंदें हैं जिन पर उसको 20 रन पड़े हैं। उसके 7 ओवरों में 2 मेडन 20 रन, ये भी लास्ट अपना आखिरी ओवर भी विकेट मेडन निकाल कर गया श्रेयस अय्यर वाला। 7 ओवर 2 मेडन 20 रन 2 विकेटें हेजलवुड, 35 डॉट बॉल्स। मिचेल स्टार्क 5 ओवर 1 मेडन 20 रन 1 विकेट 20 डॉट बॉल्स। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, 7 डॉट बॉल्स एलिस की हैं, 3 डॉट बॉल्स ओवन की हैं, तो ये सरकार हो गई 65 डॉट बॉल्स। 14.2 ओवर्स में से 65 डॉट बॉल्स, यानी कि मोटा मोटा हिसाब लगाऊं ना तो 14.2 ओवर्स में 11 ओवर्स मेडन है। ये प्रॉब्लम हो रहा है, और सिर्फ बाउंस है। मूवमेंट जो हो रही है ना थोड़ी बहुत, वो जो सीम के हिसाब से वो मैंने देखा, वो टीम इंडिया ठीक कवर कर रही है। इट्स दैट बाउंस नहीं उनसे खेला जा रहा। और विराट और रोहित का तो यार हो उनके लिए इट्स नॉट गुड। बट खैर चलो आगे, मेरा ख्याल है सिडनी एडिलेड में तो इतना बाउंस नहीं होगा होपफुली, तो पर्थ में तो ये दोनों कुछ नहीं कर सके। सो बेस्ट ऑफ लक टू देम बोथ इन द नेक्स्ट 2 मैचेस। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।